सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधिश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। शिलपान रघुनाथ दास गोस्वामी पानीहाटी चिड़ादधि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to Simran devotees, all glories to Simran devotees, all glories to Simran devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। बातें नहीं कौन बातें कर रहा है यहाँ पर? आप लोग यहाँ मंदिर में बातें करने आए हैं? जो खड़े हैं या जो बैठे हैं, कौन बातें कर रहा है? कौन बातें कर रहा है यहाँ पर? आप लोग समझते नहीं हैं ये कौन सा स्थान है, आप कहाँ पर आए हैं? ये मंदिर है भगवान का, ये सड़क नहीं है, सब्जी बाजार नहीं है। कौन बातें कर रहा है यहाँ पर? यहाँ पर बातें करने आए हैं आप लोग। सब कुछ इशारा करिए चुप रहने का। गार्ड सब कुछ इशारा करिए चुप रहने का। कौन बातें कर रहा है यहाँ पर? आप लोग बिल्कुल बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं, सोचते नहीं कि शिष्टाचार क्या है। मंदिर में आते हैं तो कैसा शिष्टाचार है। सबको इशारा करिए चुप रहने का, कोई बातें नहीं करेगा यहाँ पर। आज बहुत ही पवित्र दिन है और हम सुनेंगे आज के दिन की वो घटना जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुई। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। हाँ, आज चिड़ादधि महोत्सव है। रघुनाथ दास गोस्वामी का चिड़ादधि महोत्सव है। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? और कोई बातें नहीं, बच्चों से कोई बातें नहीं करेगा। बच्चों से खेलना नहीं है, बच्चे नहीं खेलेंगे, बच्चे दौड़ेंगे नहीं। अपने बच्चों को संभालिए या तो बच्चों को बाहर ले जाइए। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल शोर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शांत। मंदिर में आए हैं तो कुछ लाभ उठाइए। हाँ, ये जो अवसर है ये और कहीं नहीं मिलेगा। ये बहुत ही बड़ा अवसर है, बड़ा पवित्र अवसर है। अगर आप लोग मंदिर में आए हैं और कुछ सुनाया जा रहा है तो आप सुनिए। ये भगवान का संदेश है। केवल ये नहीं कि भगवान का दर्शन कर रहे हैं और घर की बातें कर रहे हैं और चले गए। ये तरीका नहीं है, इससे लाभ नहीं होता है। तो भगवान की बात सुनिए, भगवान की कथा सुनिए, भगवान का संदेश सुनिए। सबको इशारा करिए चुप रहने का, कोई बात नहीं करेगा। मेरे पीछे बोलिए, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। देखिए जब शोर करते हैं तो कितना आवाज होती है, और इसके लिए, इस बोलने के लिए आवाज नहीं आ रही है। सब लोग बोलिए, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो ये ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत है। इसमें अंत लीला का अध्याय 6 है, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। ये घटना है उस समय की जब भगवान चैतन्य ने संन्यास ले लिया है, और संन्यास लेकर के भगवान चैतन्य जगन्नाथपुरी में रहते हैं। माता का आदेश है कि तुम जगन्नाथपुरी में रहो, ताकि मुझे जगन्नाथपुरी से जो आएंगे नवद्वीप में तुम्हारा समाचार मुझे मिलता रहेगा। तो भगवान चैतन्य बातें नहीं, सब इशारा करिए चुप रहने का, सबको बातें नहीं बिल्कुल। तो भगवान चैतन्य माता के आदेश से बंधे हैं, इसलिए जगन्नाथपुरी से बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन भगवान का तो कार्य है पूरे संसार में संदेश देना, कृष्ण भावनामृत का संदेश देना। तो भगवान चैतन्य नित्यानंद प्रभु से कहते हैं कि आप गौड़ देश में जाइए और कृष्ण प्रेम का वितरण करिए, सब पतितों को कृष्ण प्रेम का वितरण करिए। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से वितरण करते हैं और कृष्ण प्रेम का वितरण करते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के बिना रह नहीं सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको वरदान दे दिया। सुन रहे सब लोग? सुन रहे? सब लोग इधर सुनिए। मैं पूछूंगा क्या सुना, तो कुछ पता नहीं चल रहा है। आप लोग यहाँ बैठे हैं और कुछ सुन नहीं रहे। मैं पूछूंगा क्या सुना, तो कुछ पता नहीं है। फिर फायदा क्या बैठने का? अगर सुनना नहीं तो बैठने का फिर फायदा क्या है? सुनिए ध्यान से, इधर उधर मत देखिए। तो मैं क्या बता रहा था? चैतन्य महाप्रभु ने वरदान दिया नित्यानंद प्रभु को। क्या वरदान दिया? कि तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। भगवान है? तो नित्यानंद प्रभु को जो है ये वरदान मिल गया है। तो इस कारण से चैतन्य महाप्रभु के इस वरदान के बल से नित्यानंद प्रभु जगह जगह कृष्ण प्रेम का वितरण करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु आए पानीहाटी ग्राम में। तो पानीहाटी ग्राम में जब आए तो सप्तग्राम पास में पड़ता है। तो सप्तग्राम में रघुनाथ दास जो आगे चल करके रघुनाथ दास गोस्वामी बने, चैतन्य महाप्रभु के संगी बने। अभी उनको चैतन्य महाप्रभु का संग नहीं प्राप्त हो रहा है। रघुनाथ दास वो घर से बार बार निकलते हैं और उनके जो पिता हैं वो बार बार अपने आदमियों से उनको पकड़वा लेते हैं और घर में वापस बुला लेते हैं, है ना। तो सुनिए बड़े ध्यान से, बहुत धनी हैं रघुनाथ दास के पिता, बहुत धनी हैं, राजा की तरह है, उनके पास धन संपत्ति है। तो ये करीब करीब रोज का ये कार्य हो गया था कि रघुनाथ घर से भाग जाते और पिता उन्हें फिर से लौटा लेते। तब रघुनाथ दास की माता ने अपने पति से कहा, क्या कहा? माता ने कहा हमारा पुत्र पागल हो गया है। माता क्या बोली? हमारा पुत्र पागल हो गया है, इसे रस्सी से बांध कर रखो। तो पिता बहुत दुखी होकर अपनी पत्नी से बोले, क्या बोले? हमारे पुत्र रघुनाथ दास के पास इंद्र के जैसा ऐश्वर्य है और पत्नी अप्सरा जैसी सुंदर है, फिर भी वो नहीं बंध रहा। धन और स्त्री, यही तो सबसे बड़े बंधन है संसार में। तो धन भी इंद्र के समान है और पत्नी भी अप्सरा के समान है, लेकिन नहीं बंधा तो कौन सी रस्सी से बंध सकता है? पिता कह रहे हैं इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम, ये सब बांधिते नारी ले गए जा रे मन। तो फिर इस बालक को रस्सियों से बांधकर घर पर कैसे रख सकते हैं? किसी पिता के लिए संभव नहीं है कि किसी के कर्म के फल को बदल दे।
चैतन्य महाप्रभु ने उस पर पूरी कृपा की है। कौन कह रहे हैं? रघुनाथ दास के पिता कह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने इस पर पूरी कृपा की है। चैतन्य के पागल को घर में कौन रख सकता है? चैतन्य चंद्रे रे कृपा हयाचे हारे, चैतन्य चंद्रे रे बातुल के रखीते पारे। तब रघुनाथ दास ने मन में कुछ विचार किया और नित्यानंद प्रभु के पास आए। अच्छा अवसर मिल गया। नित्यानंद प्रभु पानीहाटी में आए हुए हैं, उनको पता चला तो रघुनाथ दास नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए आए। तबे रघुनाथ के छु बिचारीला माने, नित्यानंद गोसाइन पास चलीला आरे देने। तो पानीहाटी गांव में रघुनाथ दास पहुँचे तो नित्यानंद प्रभु का दर्शन किया। नित्यानंद प्रभु के साथ में बहुत से भक्त थे, कीर्तन करने वाले भक्त थे, बहुत से सेवक थे और बहुत सी पब्लिक वहाँ पर थी। पानीहाटी ग्राम में पहला प्रभु रे दर्शन, कीर्तनीय सेवक संगे आ रहे बहुजन। गंगा नदी का तट है। अब सुनिए बड़े ध्यान से, बातें नहीं, बिल्कुल शांत। किसका बच्चा शोर कर रहा है? आपकी जिम्मेदारी है, बच्चे शोर नहीं करेंगे। पानीहाटी गांव में नित्यानंद प्रभु एक बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और शिला चबूतरा है। नित्यानंद प्रभु करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं। गंगा तीरे वृक्ष मूले पिंडारे ऊपरे, बसिया छिन जेने कोटि सूर्योदय करे। उन्हें घेर कर भूमि पर अनेक भक्त बैठे हुए हैं। नित्यानंद प्रभु के प्रभाव को देखकर रघुनाथ दास चकित हो गए। दर्शन किया, पहली बार दर्शन किया नित्यानंद प्रभु का। रघुनाथ दास ने दूर से ही दंड की तरह गिरकर नमस्कार किया। दंड समझते हैं? हाँ, दंड की तरह दूर से नमस्कार किया। नित्यानंद प्रभु के सेवक ने इशारा किया। किसको? नित्यानंद प्रभु को इशारा किया। क्या? रघुनाथ दास आपको नमस्कार कर रहा है। नित्यानंद प्रभु की नज़र कहीं और थी तो सेवक ने नित्यानंद प्रभु से कहा कि देखिए दूर से रघुनाथ दास, बातें नहीं। नित्यानंद प्रभु को इशारा किया कि रघुनाथ दास आपको प्रणाम कर रहा है। दंडवत है से पड़ी लाकत दूरे, सेवक कहे रघुनाथ दंडवत करे। ये सुनकर नित्यानंद प्रभु ने कहा, अच्छा, चोर ने आज दर्शन दिया है। नित्यानंद प्रभु जो है बड़े कौतुकी हैं, विनोदी स्वभाव वाले हैं। तो हंसते हुए क्या बोले? आज चोर ने दर्शन दिया है। भगवान है, सब जानते हैं। तो रघुनाथ दास को क्या बोलते हैं? आज चोर ने दर्शन दिया है, आओ आओ, आज मैं तुमको चोरी का दंड दूंगा। अब समझना है ना कि क्या चोरी है, चोरी क्या की है और दंड क्या दूंगा। सोने प्रभु करे, सोने प्रभु कहे चोरा दिली दर्शन, आए आए आज करुत, आए आए आज तोर का निमो दंडन। तो प्रभु ने रघुनाथ दास को बुलाया। रघुनाथ दास निकट नहीं आ रहे थे, तब प्रभु ने बलपूर्वक पकड़ लिया। रघुनाथ दास को डर लग रहा था कि आज पता नहीं क्या दंड मिलने वाला है मुझे, तो आने रहे पास में। तो बलपूर्वक पकड़ा नित्यानंद प्रभु ने और सिर पर अपना चरण कमल रखा। सिर पर चरण कमल रखा। कितनी कृपा है ना। तो मतलब बोल रहे हैं कि मैं दंड दे रहा हूँ, लेकिन क्या कर रहे हैं? कृपा कर रहे हैं। प्रभु बोलाते उन्हें कटे ना करेगा मन, आकर सिंह तार माथे प्रभु धरीला चरण। नित्यानंद बहुत दयालु हैं और विनोदी हैं। दयालु होने के कारण रघुनाथ दास से इस प्रकार बोले। क्या बोले? तुम चोर हो, तुम निकट नहीं आते हो और दूर दूर भागते हो। तुम चोर हो, निकट नहीं आते हो, दूर दूर भागते हो। तो आज तुम पकड़ में आए हो, इसलिए आज तुमको दंड दूंगा। अब क्या दंड दूंगा? तुम दही और चीड़ा का भोजन कराओ मेरे सभी संगियों को। ये दंड है। क्या दंड है? कि दही चीड़ा का भोजन कराओ मेरे सब संगियों को। तो ये वास्तव में क्या कृपा है? कृपा है क्योंकि इनके पास तो अपार धन संपत्ति है। और वो जो है भगवान की और भक्तों की सेवा में लगे, तो ये तो कितनी कृपा है।
लेकिन दंड के नाम पर नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि तुम ये करो, है ना। तो ये जो है रघुनाथ दास को पता नहीं था कि ऐसा दंड मिलने वाला है, नहीं तो पहले से आ गए होते, है ना। तो वो दूर भागना चाहते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुमको ये दंड मैं दे रहा हूँ। दधि चीड़ा भक्षण करा है मोर गणे, सुने आनंद तहिला रघुनाथ मने। तो रघुनाथ के मन में बहुत आनंद हुआ कि आहा कितनी कृपा है नित्यानंद प्रभु की। रघुनाथ दास ने तुरंत अपने आदमियों को सब प्रकार के भोजन की वस्तुएं खरीद कर लाने के लिए गांव में भेजा। सब पैसा कोई कम नहीं है। तो सब प्रकार का भोजन रघुनाथ दास ने जो है चिवड़ा, दही, दूध, मिठाइयाँ, चीनी, केले और बहुत से भोजन के सामान लिए और चारों ओर रखा वहाँ। जो ही लोगों ने सुना कि भाई ये तो उत्सव हो रहा है, यानी प्रसाद वितरण हो रहा है, तो सब प्रकार के ब्राह्मण वहाँ पर आए, सज्जन आए, असंख्य लोग इकट्ठे हो गए, गिन नहीं सकते कितने लोग आ गए हैं। भाई पब्लिक में अगर जो है भोजन का वितरण हो तो फिर तो, है ना, कितने लोग आएंगे। महोत्सव नाम सुनी ब्राह्मण सज्जन, आशीते लागेले लोग असंख्य गणन। भीड़ बढ़ती देखकर रघुनाथ दास ने दूसरे गांवों से भोजन मंगाने का प्रबंध किया। इस गांव का तो स्टॉक खत्म हो गया और लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, तो दूसरे गांवों से मंगाया भोजन, हाँ। और 400 बड़े बड़े गोल मिट्टी के घड़े भी मंगाए। 400 घड़े, बड़े बड़े घड़े मिट्टी के, है ना। और 5-7 बड़े बड़े मित्र के पात्र मंगवाए। एक ब्राह्मण इन पात्रों में नित्यानंद प्रभु के लिए चिवड़ा भिगोने लगा। एक स्थान पर इन बड़े पात्रों में गर्म दूध में चिवड़ा भिगोया गया। तब आधा चिवड़ा दही, चीनी और केले के साथ मिलाया गया। आधा चिवड़ा गाढ़े दूध में और विशेष प्रकार के केले में जो चांपा कला कहलाता है मिलाया गया और चीनी, घी और कपूर डाला। जब नित्यानंद प्रभु अपने वस्त्र बदल चुके चबूतरे पर बैठ गए, तब वो ब्राह्मण उनके सामने 7 बड़े बड़े पात्र ले आया। इस चबूतरे पर नित्यानंद प्रभु के सभी प्रमुख संगी और साथ ही अन्य बड़े लोग उनके चारों ओर वृत्ताकार बैठ गए, मंडलाकार। नित्यानंद प्रभु के चारों तरफ मंडलाकार में बैठ गए। चबूतरा ऊपर जत प्रभु निज गणे, बड़े बड़े लोग वसिला मंडली रचने। तो इनके नाम नित्यानंद प्रभु के संगी हैं रामदास, सुंदरानंद, गदाधर दास, मुरारी, कमलाकर, सदाशिव और पुरंदर, धनंजय, जगदीश, परमेश्वर दास, महेश, गौरीदास और होड़ कृष्णदास। उद्धारण दत्त ठाकुर और नित्यानंद प्रभु के और भी संगी थे। उस चबूतरे के ऊपर बैठे इन सब की गणना कोई कर नहीं सकता, कितने संगी हैं नित्यानंद प्रभु के। उत्सव के बारे में सुनकर सभी प्रकार के विद्वान, ब्राह्मण, पुरोहित आ गए। भगवान नित्यानंद ने उन सब का सम्मान किया, अपने साथ चबूतरे पर बैठाया। सुने पंडित भट्टाचार्य जाते विप्र आइला, मान्यकारी प्रभु सवारे ऊपरे बसैला। हर एक को 2-2 मिट्टी के पात्र दिए गए। उसको क्या बोलते हैं? कुल्हड़। कुल्हड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिट्टी के बड़े बड़े पात्र। सबको 2-2 कुल्हड़ दिए गए। एक में चिवड़ा के साथ गाढ़ा दूध भिगोया और दूसरे में दही, चिवड़ा के साथ दही भिगोया, है ना। दूध चिवड़ा और दही चिवड़ा, 2-2 बर्तन मिट्टी के सबको मिले। अन्य सारे लोग चबूतरों के चारों ओर मंडली बनाकर बैठ गए। तो चबूतरा एक ही है ना। तो चबूतरे में नित्यानंद प्रभु बीच में है, तो चबूतरे में चारों तरफ मंडली 1-2 है। अब बाकी जो है नीचे, तो नीचे भी जो है एक मंडली बन गई, है ना। कोई नहीं गिन सका कि कुल कितने लोग हैं। आ रहे जाते लोग सब चौतारा लाने, मंडली बंधे बसीला तार न है गड़ाने। हर एक को 2-2 मिट्टी के पात्र दिए गए। एक में दही भिगोया चिवड़ा, दूसरे में गाढ़े दूध में भिगोया चिवड़ा था। कुछ ब्राह्मण जिन्हें चबूतरे पर स्थान नहीं मिल पाया, अपने 2-2 मिट्टी के पात्र लेकर गंगा के किनारे चले गए, वहीं अपना चिवड़ा भिगोया। अब वो क्या था कि मंडली
मतलब चबूतरे के चारों तरफ एक मंडली बैठ गई, फिर दूसरी मंडली उसके चारों तरफ सर्किल, है ना। तो चबूतरा, एक सर्किल तो चबूतरा का ही था, फिर दूसरा सर्किल चबूतरे के चारों तरफ नीचे, फिर उसके चारों तरफ और सर्किल, फिर और सर्किल, ऐसे सर्किल बहुत बढ़ गए, है ना। और फिर वो सर्किल जो है कहाँ तक गया, गंगा जी में। गंगा जी नदी पड़ गई, तो नदी में वो बैठ तो नहीं सकते थे, तो खड़े हो गए, लेकिन वो सब सर्किल में खड़े हुए। वो सर्किल कितना मतलब बढ़ गया, कितने सर्किल हो गए हैं। तो गंगा के पानी में भी जो है, हाँ, मतलब वो खड़े हैं, लेकिन बनाए हैं क्या, सर्किल बनाए हैं। कौन कौन विप्र ऊपरे स्थान न पाइया, दुई होलाए चेड़ा भेजा है गंगा तीरे गिया। अन्य लोग जिन्हें गंगा के किनारे स्थान नहीं मिल सका, पानी में खड़े हो गए और चिवड़ा खाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह कुछ तो चबूतरे के ऊपर बैठे, कुछ चबूतरे के नीचे, कुछ गंगा के किनारे बैठे। उन सबको भोजन बांटने वाले 20 व्यक्तियों द्वारा 2-2 पात्र दिए गए। रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ में 20 आदमी थे, 20 आदमी थे, सेवा के लिए भी थे और साथ साथ इनकी मतलब रक्षा के लिए कि भाग ना जाएं। अगर रघुनाथ दास गोस्वामी भागें तो पकड़ लेंगे, और साथ साथ सेवा करने के लिए भी थे। तो रघुनाथ दास की सेवा में थे, तो रघुनाथ दास की आज्ञा से 20 आदमी जो है परोस रहे हैं सबको, तो 2-2 पात्र सबको दे रहे हैं। उसी समय राघव पंडित वहाँ आ गए। राघव पंडित ये बहुत बड़े भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के, और पानीहाटी में रहते थे। और पहले से राघव पंडित ने नित्यानंद प्रभु को अपने घर में निमंत्रण दिया था और भोजन बना था पहले से, हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने अचानक आदेश दिया रघुनाथ दास को कि तुम भोजन कराओ। अब वो जो पहले का जो भोजन का निमंत्रण था, अब उसका क्या होगा। राघव पंडित ने देखा कि इतनी देर से आए नहीं प्रभु, तो जब यहाँ पर आकर के देखा तो क्या देखा कि यहाँ तो अलग ही दृश्य है। तो आश्चर्य से हंसने लगे कि ये क्या कर रहे हैं आप। राघव पंडित जो है हंस करके नित्यानंद प्रभु से बोले कि ये आप क्या कर रहे हैं। हे निकाले आई लाता था राघव पंडित, हासीते लगीला देखे हैं या विस्मित। अपने साथ में घी में पकाए हुए अनेक प्रकार के पकवान लाए थे, उन्होंने नित्यानंद प्रभु को दिए, और ये प्रसाद पहले नित्यानंद प्रभु के सामने रखा गया, तब भक्तों में बांटा गया। अभी कोई खा नहीं रहा है, लेकिन जब तक भोग ना लगे तब तो कोई खा नहीं सकता। लेकिन राघव पंडित जो मिठाइयाँ लाए वो भी नित्यानंद प्रभु को पहले दी, फिर भक्तों में बांट दी गई। राघव पंडित ने नित्यानंद प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मैं आपके लिए पहले से भोजन बना चुका हूँ और भोग लगा चुका हूँ भगवान को, किंतु आप यहाँ उत्सव में लगे हैं, तो फिर हमारे घर का जो भोजन है वो तो फिर ऐसे ही रहेगा, आप नहीं खाएंगे तो ऐसे ही रखा रहेगा। प्रभु रे कहे तो माँ लागी भोगे लगाइल, तुम यहाँ उत्सव करे घरे प्रसाद रहिल। नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, दिन में ये सारा भोजन मैं ले रहा हूँ। बात नहीं, सबको इशारा करिए चुप रहने का। नित्यानंद प्रभु क्या बोले कि चिंता मत करो। राघव पंडित से क्या कहते हैं, चिंता मत करो, दिन में तो अभी मैं ये भोजन खाऊंगा और रात में तुम्हारे घर में भोजन करूंगा। अब सोचिए उन दिनों तो ये सब नहीं होता था ना, जैसे फ्रीज वगैरह कुछ नहीं होता था, और इतनी गर्मी, आज का दिन कितनी गर्मी का है, और सवेरे का बनाया भोजन, घर में ना तो एसी है ना कूलर है, कुछ भी नहीं है, तो गर्मी में तो खराब हो जाएगा। लेकिन भगवान अगर चाहें तो कई दिन तक खराब ना हो, भगवान चाहें तो भगवान के रात में तुम्हारा भोजन मैं खाऊंगा, चिंता मत करो, खराब नहीं होगा, है ना। राघव पंडित को तो चिंता हो गई कि हमने अभी आपको भोजन बनाया है ना, और आप यहाँ पर पूरा भोजन कर रहे हैं, तो फिर जो है वो तो खराब हो जाएगा। नित्यानंद प्रभु कहते चिंता मत करो, रात में तुम्हारे घर में वो भोजन करूँगा, वो सुरक्षित रखो उसको। कोई ज़रूरत नहीं है, एसी की ज़रूरत नहीं है, फ्रिज की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो खराब नहीं होगा। कितनी गर्मी है आजकल,
आज के दिन कितनी गर्मी है ना। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, रात में वो भोजन में तुम्हारे घर में खाऊंगा। प्रभु कहे ए द्रव्य दिन करिए भोजन, रात्रे तुम्हार घरे प्रसाद करे मो भक्षण। मैं ग्वाला हूँ, नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं, मैं ग्वाला हूँ, इसलिए अगर मुझे मौका मिलता है पिकनिक यानी जंगल में भोजन करने का तो मैं पहले वो पसंद करता हूँ। तो ये अवसर मुझे जो मिला है इसको मैं नहीं छोड़ सकता। अब तुम्हारे घर का जो भोजन है वो रात में कर लूँगा, लेकिन ये जंगल का भोजन है ये पहले मैं करना चाहता हूँ। ये अच्छा अवसर मिला है जंगल में भोजन करने का। तो मैं ग्वाला हूँ, जंगल में भोजन करना ज़्यादा मुझे पसंद है। तो ग्वाले तो नहीं है, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए और सन्यासी हैं, लेकिन क्यों कह रहे हैं ग्वाला कि पिछले जन्म में बलराम जी हैं, कृष्ण और बलराम जो है। मैं ग्वाला हूँ। जब हम नदी के रेता पर एक साथ खाते हैं बैठ करके, रेती के ऊपर बैठ करके, नदी के किनारे रेती पर बैठ करके जब खाते हैं तो मुझे बहुत आनंद आता है। सब संगियों के साथ में भोजन करना, तो घर में भोजन करने से करोड़ों गुना आनंद आता है नदी के तट पर बालू के ऊपर बैठ करके और सब संगियों के साथ। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं गोपे जाति आमे बहु गोपे गण संगे, आमे सुखे पाई ए पोलिन भोजन रंगे। नित्यानंद प्रभु ने राघव पंडित को बैठाया, चलो तुम भी बैठो, तुम भी खाओ। तो राघव पंडित कैसे खाएंगे? अपने घर में भोजन राघव पंडित कैसे खाएंगे? नित्यानंद प्रभु का नहीं खाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं अभी मैं खा रहा हूँ, वो तुम भी खाओ मेरे साथ में, और फिर रात में तुम्हारे घर में मैं भोजन करूँगा। कृपा करके बच्चों को या तो बाहर ले जाइए, अगर नहीं संभाल सकते तो बाहर ले जाइए। और उनको भी 2 पाते दिलवाए, एक दही चिवड़ा, दूसरा दूध चिवड़ा का। राघव पंडित को भी बैठा दिया। जब सबको ये 2-2 पात्र मिल गए, क्या दूध चिवड़ा और दही चिवड़ा, तो नित्यानंद प्रभु ने ध्यान में चैतन्य महाप्रभु को बुला लिया। कितनी शक्ति! कहाँ जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु और कहाँ पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु। उन्होंने ध्यान की शक्ति से चैतन्य महाप्रभु को बुला लिया, खींच लिया। ये भक्ति का जो है बल है, नित्यानंद प्रभु के पास में भक्ति का ये बल है। तो नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु को बुला लिया। और जब चैतन्य महाप्रभु आ गए तो कोई तो नहीं देख पाया। नित्यानंद प्रभु देख रहे हैं कि आ गए चैतन्य महाप्रभु, तो नित्यानंद प्रभु खड़े हो गए। सबने देखा कि नित्यानंद प्रभु खड़े हो गए, लेकिन क्यों खड़े हो गए कोई नहीं समझ पाया, क्यों खड़े हो गए, है ना। तब उन्होंने देखा कि किस तरह सभी लोग दही और दूध के साथ चिवड़ा का आनंद ले रहे हैं। महाप्रभु आइला तेगी निताई ओठीला, तारे लैया साबर चिड़ा देखी तेला गीला। तो नित्यानंद प्रभु अब चैतन्य महाप्रभु के साथ अब खड़े होकर के अब निरीक्षण कर रहे हैं। बातें नहीं, यहाँ पर बातें करना मना है, कृपा करके बातें ना करिए। आपसे बोल रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ, बातें ना करिए यहाँ, बिल्कुल शांत, आपस में कोई बातें नहीं। तो मैं क्या बता रहा था, दोनों नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु अब चारों तरफ दृष्टि दौड़ा रहे हैं। क्या दौड़ा रहे हैं कि सबके पास आ गया है भोजन, और भोजन की तैयारी है। महाप्रभु आइला देखी नेताई ओठीला, तारे लैया साबर चिड़ा देखी तेला गीला। नित्यानंद प्रभु ने प्रत्येक पात्र से चिवड़े का ग्रास लिया और परिहास में चैतन्य महाप्रभु के मुंह में ठूसा। अब देखो भोग लग रहा है, कैसे भोग लग रहा है। नित्यानंद प्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ चलते जा रहे हैं और सबके पात्र में से ग्रास निकाल के चैतन्य महाप्रभु के मुंह में घुसेड़ रहे हैं। अब सबको क्या दिखाई दे रहा है, चैतन्य महाप्रभु तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहा है, नित्यानंद प्रभु चल रहे हैं, एक एक व्यक्ति के पात्र से ग्रास निकाल करके और ऐसे हवा में करते हैं और गायब हो जाता है। उनके हाथ में जो भोजन था गायब हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु खा रहे हैं
तो कोई दिखाई नहीं, कोई नहीं देख पा रहा है ना। केवल यही देख रहा है कि अरे ये नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, सबके बर्तन से एक एक गिलास निकाल के ऐसे करते हैं और गायब हो जाता है ना। और चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु हंसते हंसते भोजन का ग्रास निकालते हैं और नित्यानंद प्रभु के मुंह में ठूसते हैं, तो वो भी हंस रहे हैं, दोनों हंस रहे हैं और एक दूसरे के मुंह में ठूस रहे हैं। अब चैतन्य महाप्रभु जब निकालते हैं तो किसी को दिखाई नहीं पड़ता कि निकाला, और नित्यानंद प्रभु के मुंह में जब डालते हैं तो नित्यानंद प्रभु के मुंह में आ जाता है, तो वो खा रहे हैं। तो सबको क्या दिखाई दे रहा है कि कहाँ से नित्यानंद प्रभु के मुंह में आ रहा है भोजन, और वो खा रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु जो है हवा में ऐसे भोजन करते हैं, वो गायब हो जाता है उनके हाथ से। कैसा दृश्य है। नित्यानंद प्रभु केवल देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, और कोई नहीं देख रहा है ना। तो क्या देख रहे हैं सब लोग, नित्यानंद प्रभु जो है भोजन का ग्रास निकालते हैं सबके बर्तन से, ऐसे करते हैं और गायब। और उनके मुंह में कहाँ से आ रहा है, वो खाते जा रहे हैं, अपने मुंह में तो डाल नहीं रहे, अपने हाथ से तो अपने मुंह में डाल नहीं रहे, उनके मुंह में कहाँ से आ रहा है। तो ये जो है मतलब आश्चर्य सब लोग देख रहे हैं। इस तरह नित्यानंद प्रभु भोजन करने वालों की सभी मंडलियों में से होकर घूम रहे हैं। मतलब पहले सर्किल पूरा किया, फिर दूसरा सर्किल, फिर तीसरा सर्किल, चौथा सर्किल, जितने सर्किल हैं वो सब पूरे किए। सबके बर्तन से एक एक गिलास निकालने, दोनों भाई निकाल रहे हैं एक एक गिलास, है ना। तो एक बर्तन से एक भाई निकालता है तो दूसरे बर्तन से दूसरा भाई निकालता है, तो दोनों का भोग लग रहा है ना। दो बर्तन हैं तो दोनों जो है ना एक एक गिलास एक एक बर्तन से निकालते हैं। इस प्रकार से भोग लगा। कितना अच्छा तरीका है भोग लगाने का है। इस तरह नित्यानंद प्रभु भोजन करने वालों की सभी मंडलियों में होकर घूम रहे थे। मंडली मतलब सर्किल है। और वहाँ पर सभी वैष्णव ये कौतुक देख रहे थे कि ये क्या कौतुक हो रहा है, ये कैसा हो रहा है। हे मत ने ताई बोले सकल मंडले दंडैया रंग देखे वैष्णव सकले। जब नित्यानंद प्रभु घूम रहे हैं तो वे क्या कर रहे हैं, कोई समझ नहीं पाया ये क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सबसे बर्तन से गिलास निकालते हैं, ऐसे करते हैं और कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं क्या कर रहे हैं। और कुछ लोग जो बड़े भाग्यशाली थे वो देख सके कि चैतन्य महाप्रभु उनके साथ में हैं, वो देख पा रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु भी एक बर्तन से गिलास निकालते हैं और नित्यानंद प्रभु भी निकालते हैं, और दोनों एक दूसरे के मुंह में ठूस रहे हैं। तो कुछ वैष्णव देख पाए कि करिया बेड़ा यह कह नाही जाने, महाप्रभु दर्शन पाए कौन है भाग्यवानी। तब नित्यानंद प्रभु हंसे और बैठ गए। अब सबका जब भोग लगा लिया तो हंस करके बैठ गए, और दाहिनी ओर 4 पात्र रखे जिनका चिवड़ा उबले चावल से नहीं बनाया गया था। नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को स्थान दिया, उन्हें बैठाया। तब दोनों भाई चिवड़ा खाने लगे। अब चैतन्य महाप्रभु का जो आसन है वो तो ऐसे पड़ा हुआ है जैसे कोई बैठा नहीं, खाली आसन। चैतन्य महाप्रभु तो बैठे हैं और खा रहे हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। क्या दिखाई पड़ रहा है, नित्यानंद प्रभु के दाईं तरफ एक आसन है। नहीं, नित्यानंद प्रभु के जो भी हो, दाहिनी तरफ देखो ना, तो दाहिनी तरफ एक आसन है और खाली पड़ा है आसन, है ना। और जो पात्र हैं 2 पात्र रखे हैं उधर, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु खा रहे हैं, कोई नहीं देख पा रहा है उनको। नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को स्थान दिया, दोनों भाई एक साथ चिवड़ा खाने लगे। अपने साथ चैतन्य महाप्रभु को खाते देखकर नित्यानंद प्रभु बहुत प्रसन्न हुए और नाना प्रकार के भाव का आवेश आया। नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दी, सभी लोग हरि हरि बोल करके भोजन करो। कैसे, हरि 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 हरि। तो नित्यानंद प्रभु ने आदेश दिया कि भोग लग चुका है, फिर भी कोई नहीं खा रहा है जब तक आज्ञा ना मिले। तो नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दी कि हरि हरि कह करके सब लोग भोजन करो। तो सभी लोग जो है जब ध्वनि किया हरि हरि की, तो पूरा मतलब आकाश भर गया ध्वनि से।
आज्ञा दिला हरि बलि कर है भोजन, हरि हरि ध्वनि उठी भरी ले भुवन। बातें नहीं, यहाँ आप लोग बातें करने आए हैं, आपको बार बार समझाया जा रहा है कि ये बातें करने की जगह नहीं है। बिल्कुल क्षमा करिए, ये जगह बातें करने की नहीं है। बिल्कुल शांत रहिए, बातें बिल्कुल नहीं, केवल दर्शन करना है और केवल सुनना है, मुंह बिल्कुल बंद रखना है। यहाँ का जो नियम है इसको समझिए। जब सारे वैष्णव हरि हरि बोलकर भोजन करने लगे तो उन्हें याद आया कि किस तरह कृष्ण बलराम अपने ग्वाल बाल साथियों के साथ यमुना के तट पर भोजन करते थे। तो वे सब ग्वाल सखा है, तो ब्रज लीला में ये सब कृष्ण बलराम के सखा हैं। तो वही कृष्ण बलराम अब चैतन्य और नित्यानंद के रूप में है, और वही सखा जो है अब भक्तों के रूप में यहाँ है ना। तो पानी हाटी में यमुना के तट पर भोजन करते थे पहले, अब जो है गंगा के तट पर कर रहे हैं। तो पूर्व जन्म की चेतना में आ गए सब। अब वो भूल गए कि हम लोग ब्राह्मण हैं। अभी तो सब जो ग्वाल्य हैं ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुए हैं, और कृष्ण बलराम भी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं। लेकिन अपने ब्राह्मण जो वर्ण है उसको भूल गए और अपने को क्या मान रहे हैं कि हम ग्वाले हैं, इस चेतना में आ गए। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बहुत दयालु हैं, और ये रघुनाथ दास का सौभाग्य था कि उन्होंने ये सब स्वीकार किया। नित्यानंद प्रभु के प्रभाव और कृपा को कौन समझ सकता है। इतने शक्तिशाली हैं कि चैतन्य महाप्रभु को गंगा तट पर चिवड़ा खाने आने के लिए बुला लिया। इतनी शक्ति है चैतन्य महाप्रभु के, इतने बस में है कि बुला लिया और खाओ, खाना पड़ेगा। भगवान चैतन्य जी इतने बस में है। नित्यानंद प्रभाव कृपा जानी भे कौन जन, महाप्रभु आनी कराए पोले न भोजन। रामदास इत्यादि जितने भक्त थे वे प्रेमावेश में डूब गए, गंगा के तट को यमुना का तट समझने लगे। अब वो भूल गए पानी हाटी, वो सोच रहे हम ब्रज में, हम ग्वालियर हैं, जमुना जी के तट पर हम लोग भोजन कर रहे हैं, और कृष्ण बलराम के साथ भोजन कर रहे हैं। जब अन्य अनेक गांव के दुकानदारों ने महोत्सव के बारे में सुना तो अपने चिवड़ा, दही, संदेश, मिठाई, केला बेचने के लिए आ गए। बहुत दुकानें लग गईं। दुकानदारों को पता चला कि भाई यहाँ तो भोजन हो रहा है, तो अपना बेचने के लिए सामान ले आए हैं। और रघुनाथ दास क्या करते थे, सब सामान खरीदते थे, पूरी की दुकान खरीद लेते थे। पैसा था, इतना पैसा था कि दुकान की दुकान खरीद लेते थे। और उनको ही भोजन खिलाते थे। उनको भी चलो तुम भी अब खाओ। दुकानदारों का सब खरीद लिया, अब कुछ नहीं बचा उनके पास, बैठो और खाओ। तो उनको भी खिला रहे हैं, दुकानदारों को भी खिला रहे हैं, दुकान खरीद ली उनकी। यत द्रव्य लैया ऐसे सब मूल्य कर लाए, तारे द्रव्य मूल्य दिया ताहारे खाओ जाए। जो भी देखने के लिए आया कि यहाँ क्या हो रहा है, तो उसको भी बिठा दिया, चलो बैठो खाओ। जो भी आए देखने के लिए भी क्या हो रहा है यहाँ पर, तो उसको भी बिठा दिया जाता, चलो खाओ। कौतुक देखते आइल जते जते जन, से चीड़ा दधि कलाकारी ले भक्षण। नित्यानंद प्रभु ने भोजन करने के बाद हाथ मुंह धोया और रघुनाथ दास को 4 पात्रों में बचा हुआ भोजन दिया। 4 पात्र, 2 पात्र नित्यानंद प्रभु के और 2 पात्र चैतन्य महाप्रभु के। रघुनाथ दास का कितना सौभाग्य है। 4 पात्र का जो है भोजन जो बचा हुआ था वो रघुनाथ दास को प्राप्त हुआ। भोजनकारी नित्यानंद आचमन कैला, 4 कुंडीर अवशेष रघुनाथ दिला। भगवान नित्यानंद के 3 अन्य बड़े पात्रों में भोजन बचा रहा। जैसे एक ब्राह्मण ने सारे भक्तों को एक एक गिलास देकर बांटा, और भी 3 बर्तनों में था, तो ब्राह्मण ने सबको एक एक गिलास बांटा। तब एक ब्राह्मण फूल की माला लेके आया, उसने नित्यानंद प्रभु के गले में डाल दी, उनके सारे शरीर में चंदन का लेप किया। भोजन के बाद माला अर्पण और चंदन का लेप। नित्यानंद प्रभु हंसने लगे उस समय,
और पान, किसी ने पान दिया, पान चबा रहे हैं। लेकिन पान में कोई दोष नहीं है। हम लोग कहते हैं ना पान नहीं खाना चाहिए, पान में दोष नहीं है। दोष किस में? सुपारी में। सुपारी के कारण हम लोग कहते हैं पान मत खाइए, लेकिन सुपारी में नशा होता है। तो नित्यानंद प्रभु पान चबा रहे हैं, तो पान चबाने में कोई दोष नहीं है। सेवा के तांबूल लैया करे समर्पण, हासिया हासिया प्रभु करे चरबन। नित्यानंद प्रभु ने अपने हाथ से सारे भक्तों में फूल मालाएं पहनाई और चंदन का लेप और पान भी बांटा। नित्यानंद प्रभु ने अपने हाथ से भोजन के बाद सब भक्तों को फूल माला पहनाई, चंदन का लेप किया और पान दिया। नित्यानंद प्रभु के बचे भोजन का शेष पाकर रघुनाथ दास बहुत प्रसन्न हो गए। क्या भाई, दंड, कैसा दंड मिला? बात नहीं, बात नहीं, बात नहीं। कैसा दंड मिला है? कितना बड़ा पुरस्कार दंड के नाम पर है। उच्छिष्ट है, 4 बर्तन जो है उच्छिष्ट के मिल गए हैं। तो रघुनाथ दास ने कुछ खाया, अपने संगियों में बांटा। उनके कितने संगी थे? 20 आदमी थे, उनको भी दिया, है ना। ऐसा नहीं कि अकेले अकेले खा लें, 20 संगियों को भी दिया। इस तरह मैंने चिड़ा दधी महोत्सव के संबंध में नित्यानंद प्रभु की लीला का वर्णन किया है। नित्यानंद प्रभु ने दिन में आराम किया। अब ये सवेरे की बात है, अब शाम की बात और भी है। दिन में आराम किया, जब दिन का अंत हो गया तो राघव पंडित के घर में आए और वहाँ नाम संकीर्तन शुरू किया। नाम संकीर्तन शुरू किया। प्रभु विश्राम कैला, जदि दिन से सहला, राघव मंदिर तब कीर्तन आरंभिला। नित्यानंद प्रभु ने सब भक्तों को नृत्य करना आया। पहले नित्यानंद प्रभु ने सब भक्तों से नृत्य कराया, अंत में वे स्वयं नृत्य करने लगे। तो सारे जगत को प्रेम आवेश से डुबो दिया। जब नित्यानंद प्रभु ने नृत्य किया तो पूरी दुनिया प्रेम आवेश में डूब गई। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नृत्य देखने के लिए आ गए। चैतन्य महाप्रभु का इतना प्रेम है कि नित्यानंद प्रभु का नृत्य करेंगे तो देखने के लिए आ जाते हैं। तो दूसरी बार फिर आ गए। सवेरे बुलाया था भोजन के लिए तो आ गए थे, और बिना बुलाए आ गए शाम को। नित्यानंद प्रभु नृत्य कर रहे हैं तो नृत्य देखने के लिए आ गए। हाँ, किंतु कोई नहीं देख पा रहा है। किसको? चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु कोई नहीं देख पा रहा है, नहीं, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नृत्य देख रहे हैं। महाप्रभु तार नृत्य करे न दर्शन, सब नित्यानंद देखे न देखे अन्य जन। नित्यानंद प्रभु का नृत्य दर्शन कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। सब लोग नित्यानंद प्रभु को देख रहे हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को नहीं देख रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के नृत्य की तरह नृत्य की तुलना इन तीनों जगत में और किसी से नहीं की जा सकती। नित्यानंद प्रभु का जो नृत्य है चैतन्य महाप्रभु नृत्य जैसा है, और कोई तुलना नहीं हो सकती संसार में उनके नृत्य की। नृत्य माधुरी के वर्णी बारे पारे, महाप्रभु ऐसे जय नृत्य देखी बारे। जिनका नृत्य महाप्रभु देखने के लिए आए, उनके नृत्य का वर्णन कैसे किया जा सकता है? नित्यानंद प्रभु के नृत्य का वर्णन कैसे किया जा सकता है जिनके नृत्य को महाप्रभु देख रहे हैं? नित्यानंद प्रभु के नृत्य की मधुरता का वर्णन कोई कर नहीं सकता है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु देखने के लिए आए हैं। नृत्य के बाद नित्यानंद प्रभु ने विश्राम किया, तो राघव पंडित ने अब प्रार्थना की कि आप भोजन करो। हाँ, सवेरे का बना भोजन करो। हाँ? अब आज सवेरे का भोजन कोई रात में करेगा? इस समय कोई नहीं खाएगा, है ना। लेकिन भगवान की इच्छा तो भोजन जो है मतलब ज्यों कहते हो कुछ भी खराब नहीं हुआ। हाँ। नित्यानंद प्रभु अपने निजी संगियों के साथ भोजन करने बैठ गए। चैतन्य महाप्रभु के लिए अपने दाहिनी ओर आसन बना दिया, बिछाया चैतन्य महाप्रभु दाहिनी तरफ। नित्यानंद प्रभु तो देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु हैं और बुलाएंगे तो आ जाएंगे, हैं? तो अपनी तरह आसन बनाया। चैतन्य महाप्रभु बैठ गए आसन पर। राघव पंडित ने देख लिया,
बहुत प्रसन्न हुआ। राघव पंडित इतने भक्त थे, वो देख लिया, आओ आ गए भगवान चैतन्य महाप्रभु आ गए हैं, दोनों भाई बैठे हुए हैं, है ना। राघव पंडित को बहुत आनंद हुआ। राघव पंडित दोनों भाइयों के लिए प्रसाद लाए, उसके बाद सब वैष्णवों को भी प्रसाद दिया। दोई भाई आगे प्रसाद आनी आधारिया, सकल वैष्णव पीछे परिवेशन किया। तरह तरह की मिठाइयाँ, खीर और उत्तम चावल, अमृत के भी स्वाद से बढ़कर के कई प्रकार की सब्जियाँ राघव पंडित के द्वारा तैयार किया हुआ और अर्चा विग्रह को भोग लगाया हुआ अमृत जैसा भोजन चैतन्य महाप्रभु ऐसा प्रसाद खाने के लिए हर बार आते थे। राघव पंडित जब भी बनाते थे और भोग लगाते थे, चैतन्य महाप्रभु हर बार आते हैं राघव पंडित के घर में। इतना प्रेम है राघव पंडित का कि चैतन्य महाप्रभु हमेशा राघव पंडित के घर में भोजन करने के लिए आते हैं जगन्नाथपुरी से। जब राघव पंडित अर्चा विग्रह को भोग लगाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु अलग से भोग लगाते थे हर बार। चैतन्य महाप्रभु रोज राघव पंडित के घर में भोजन करते हैं। कभी कभी वे राघव पंडित को अपना दर्शन भी देते थे। राघव पंडित प्रसाद लाकर दोनों भाइयों को देते हैं, बड़ी सावधानी से खिलाते हैं। वे सारा प्रसाद खा जाते और कुछ भी बाकी नहीं बचता। इतना स्वादिष्ट है। चैतन्य और नित्यानंद दोनों खा रहे हैं और जितना लाते हैं सब खाते जाते हैं। दोई भाई रे राघव आनी, दोई भाई रे राघव आनी पारी वैसे जत्न करी खाओ याए न रहे अवशेषे। इतना प्रसाद लाते कि लोग जान नहीं पाते कितना लाते, क्योंकि राधा रानी स्वयं राघव पंडित के घर में भोजन बनाती हैं। राधा रानी वहाँ पर रसोई करती हैं तो उसका भी अंत नहीं होता है। दोनों भाई खाते जा रहे हैं और राघव पंडित लाते जा रहे हैं, कितना कोई अंत ही नहीं हो रहा है। कंपटीशन है, आप कितना खाओगे है, खाओ है। तो नित्यानंद चैतन्य खाते जा रहे हैं और राघव पंडित लाते जा रहे हैं, तो राधा रानी का बनाया हुआ है। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। राघव पंडित ला रहे हैं, भोजन का अंत नहीं। राधा रानी कहते उपहार आने हे न नाहे जाने राघवेर घरे राधे राधा ठाकुरानी। श्रीमती राधा रानी को दुर्वासा मुनि से वरदान मिला है कि जो कुछ भी पकाएंगी अमृत से अधिक मधुर होगा और किसी को बीमारी नहीं होगी खाने के। इसलिए कोई चिंता ही नहीं है, चाहे जितना खाओ आप बीमार पड़ोगे नहीं। राधा रानी के हाथ का बना हुआ है ना। दुर्वासा रठाई ते हो पाया छे नेवर अमृत है के पाक तार अधिक मधुर। ये भोजन सुगंधित है, देखने में भी बहुत सुंदर। और इस तरह चैतन्य और नित्यानंद दोनों भाई परम संतोष के साथ भोजन कर रहे हैं। वहाँ पर उपस्थित सारे भक्तों ने रघुनाथ दास से कहा कि बैठ कर के आप भी भोजन करो। राघव पंडित ने बताया कि नहीं नहीं, ये तो बाद में करेंगे। रघुनाथ दास को तो कृपा चाहिए, तो रघुनाथ दास संकोच के कारण बोलते नहीं है। राघव पंडित ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो बाद में भोजन करेंगे। सारे भक्तों ने इतना प्रसाद खाया, गले तक खाया। राधा रानी का बना हुआ, फिर क्यों छोड़ेंगे। गले तक खाया है प्रसाद। हाँ, नहीं तो आधा पेट होता है ना, नियम है कि भी आधा पेट प्रसाद खाओ। गले तक तो बहुत दूर की बात है, पेट भी आधा भरो। नहीं, पेट तो पूरा भर ही गया, गला तक भर गया, इतना भोजन है। और फिर हरि हरि का चरण करते हुए सब उठ खड़े हुए, अपने हाथ मुँह धोए। भक्तगण आकंठ भारिया करी ले भोजन, हरि ध्वनि करी उठी कैला आचमन। भोजन के बाद दोनों भाइयों ने हाथ मुँह धोए। तब राघव पंडित फूल की मालाएं और चंदन का लेप लाए और उन्हें अर्पित किया। कितना शोर कर रहे हैं ये लोग हैं। बार बार चिल्लाना पड़ रहा है। कौन बातें कर रहा है यहाँ पर? हाँ? ये आदत जो है, शोर करने की आदत बन गई है। सबको इशारा करिए। गार्ड कहाँ है? सब गार्ड कहाँ चले गए? इशारा करिए सबको।
फिर राघव पंडित ने पान खिलाया, उनके चरण कमलों की वंदना की। उन्होंने भक्तों को भी पान, फूल माला और चंदन का लेप दिया। रघुनाथ दास के ऊपर विशेष कृपा होने के कारण राघव पंडित ने उन्हें दोनों भाइयों द्वारा छोड़े गए उच्चिष्ट की थालियां दी। 2 थालियां, दोनों थाली रघुनाथ दास को मिल गई। चैतन्य की और नित्यानंद की 2 थालियां, एक थाली दोनों की रघुनाथ दास को मिल गई। उन्होंने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने ये भोजन किया है, यदि तुम उनके शेष को ग्रहण करोगे तुम अपने परिवार के बंधन से छूट जाओगे। वही तो बड़ी समस्या थी। रघुनाथ दास जो है अपने घर के बंधन से नहीं छूट पा रहे हैं। तो राघव पंडित कहते हैं कि अगर चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट खा लोगे तो परिवार के बंधन से छूट जाओगे तुम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव या तो भक्त के हृदय में निवास करते हैं या भक्त के घर में निवास करते हैं। हाँ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्वत्र निवास करते हैं। प्रातःकाल गंगा स्नान करने के बाद नित्यानंद प्रभु अपने संगियों के साथ उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए जहाँ पहले बैठे थे। अब अगला दिन, अब ये घटना अगले दिन की है, सवेरे की। आज की घटना तो हो गई, अब अगले दिन सवेरे की घटना है। नित्यानंद प्रभु स्नान करके उस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं जहाँ पहले बैठे थे। रघुनाथ दास ने वहाँ जाकर नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की पूजा की और राघव पंडित ने रघुनाथ दास की इच्छा बताई। संकोच हो रहा है ना बताने में, तो राघव पंडित ने बताया इच्छा। क्या बताई इच्छा? मैं मनुष्य में अधम हूँ, अत्यंत पापी हूँ, पतित हूँ, तो भी चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के शरण पाना चाहता हूँ। मैं वैसा ही हूँ जैसे बोना चांद को पकड़ना चाहे। नित्यानंद प्रभु ने उनको कहा ना कि तुम चोर हो। तो क्यों कहा था चोर हो? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल तो उनकी संपत्ति है, नित्यानंद प्रभु की संपत्ति है। उनकी आज्ञा के बिना आप संपत्ति लेना चाहते हैं तो नित्यानंद प्रभु की चोरी है। इसलिए बार बार पकड़े जाते हैं और नहीं जा पाते हैं, कोई चोरी करने का प्रयास है। और नित्यानंद प्रभु कहते हैं अब तुम जो है, तुम्हारी चोरी मैंने पकड़ ली और तुमको चोरी का दंड दे दिया, अब मेरी आज्ञा से तुमको वो संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। तो रघुनाथ दास की बात राघव पंडित सुना रहे हैं नित्यानंद प्रभु को। जितनी बार मैंने भाग जाना चाहा उतनी बार मेरे पिता माता ने मुझे बांध करके रखा। आपकी कृपा के बिना कोई भी चैतन्य महाप्रभु के शरण प्राप्त नहीं कर सकता। यदि आप कृपालु हों तो अधम से अधम व्यक्ति भी उनके चरण कमलों की शरण पा सकता है। मैं याचना करते हुए अत्यंत भयभीत हो रहा हूँ, तो भी मेरी प्रार्थना है आप मुझे चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में शरण प्रदान करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आप मेरे सिर पर अपने चरण रख करके मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं बिना कठिनाई के चैतन्य महाप्रभु के शरण प्राप्त कर सकूं। मैं आपसे इस आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता हूं। मोर माथे पद धारी कर प्रसाद है, निर्विघ्न चैतन्य पांकर आशीर्वाद है। रघुनाथ दास की याचना सुनकर नित्यानंद प्रभु हंसे और सारे भक्तों से बोले। अब सुनिए ध्यान से, नित्यानंद प्रभु हंस करके सब भक्तों से बोले। क्या बोले? रघुनाथ दास के सुख तो स्वर्ग के इंद्र के समान है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा होने से इतना सुख भी इसे अच्छा नहीं लगता है। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा तो पहले से है, इसलिए तुमको इतना सुख अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए तुम सारे भक्त इन पर कृपा करो, आशीर्वाद दो, चैतन्य महाप्रभु चरण कमलों की शरण इनको प्राप्त हो जाए। नित्यानंद प्रभु भक्तों से कहते हैं कि तुम सब लोग इनको आशीर्वाद दो। जो व्यक्ति कृष्ण के चरण कमलों की सुगंध का अनुभव कर लेता है वो ब्रह्मलोक के सुख को भी नहीं चाहता, फिर स्वर्ग का सुख तो बहुत दूर की बात है, ब्रह्मा के सुख को भी नहीं चाहता। कृष्ण पाद पद्म गंध जय जन पाए, ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नाही भाए। भगवान कृष्ण की कृपा पाप प्राप्त करने के इच्छुक लोगों द्वारा उनकी स्तुतियाँ की जाती हैं, इसलिए वे उत्तम श्लोक कहलाते हैं।
कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए उत्सुक होने के कारण राजा भरत ने युवावस्था में ही अपनी पत्नी, बच्चों, मित्रों और साम्राज्य का त्याग कर दिया, जैसे कोई मल का त्याग करे, है ना। तब नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास को अपने पास बुलाया, उनके सिर पर अपने चरण रखे और उनसे बोले, तबे रघुनाथ प्रभु निकटे बोलैला, तार माथे पद धरे कहे ते लागिला। अब क्या बोले? अब रघुनाथ दास से बोले, हे रघुनाथ दास, चूंकि तुमने गंगा जी के तट पर इस भोजन की व्यवस्था की है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु तुम पर अपनी कृपा दिखाने के लिए यहाँ पर आए। चैतन्य महाप्रभु आए, अपनी कृपा से उन्होंने चिवड़ा दूध खाया, तुम्हारा दिया हुआ खाया। तब रात में भक्तों का नृत्य देखने के बाद उन्होंने भोजन किया। चैतन्य गौरहरि तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं यहाँ पर आए। अब समझ लो तुम्हारे बंधन सारे दूर हो चुके हैं। चैतन्य महाप्रभु तुम्हें स्वीकार कर लेंगे और अपने सचिव स्वरूप दामोदर के अधीन तुम्हें रख देंगे। इस तरह तुम उनके सर्वश्रेष्ठ अंतरंग सेवक बन जाओगे और चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त करोगे। स्वरूपर स्थान है तो माँ करी बे समर्पणे, अंतरंग भृत्य बलि राखी बेचरणे। इस तरह तुम अपने घर जाओ, शीघ्र ही बिना कठिनाई के चैतन्य की शरण प्राप्त कर लोगे। नित्यानंद प्रभु ने समस्त भक्तों से रघुनाथ दास को आशीर्वाद दिलवाया और रघुनाथ दास ने सबके चरण कमलों की वंदना की। रघुनाथ दास ने सब भक्तों के चरणों की वंदना की, है ना। ये भी समझो, नित्यानंद प्रभु ने जो है आशीर्वाद दिलवाया, सब भक्तों से आशीर्वाद दिलवाया, अपना आशीर्वाद दिया और सब भक्तों से आशीर्वाद दिलवाया, और रघुनाथ दास ने सब भक्तों के चरण कमलों की वंदना की। फिर नित्यानंद प्रभु से उसके बाद सब वैष्णवों से आज्ञा लेकर रघुनाथ दास ने राघव पंडित से गुप्त मंत्रणा की, गुप्त बातचीत राघव पंडित से। क्या? उन्होंने चुपके से नित्यानंद प्रभु के खजांची के हाथ में 100 स्वर्ण मुद्राएं और 7 तोला सोना दे दिया। किसको दिया? नित्यानंद प्रभु के कैशियर को दिया। क्या दिया? 100 स्वर्ण मुद्रा और 7 तोला सोना दिया, और मना कर दिया कि नित्यानंद प्रभु से अभी नहीं कहना, हो सकता मना कर दें, अभी नहीं बताना, जब मैं अपने घर चला जाऊं तब बता देना कि मैंने दिया। अच्छा तरीका है ना, क्योंकि डरते थे कि मना कर दें, हैं? तो खजांची को दिया और ये भी कहा कि अभी नहीं बताना, जब मैं चला जाऊं घर तब बता देना कि मैंने दिया है। तो बताना भी जरूरी है, बताना जरूरी है ना, बताना भी जरूरी है। लेकिन कब बताना? जब मैं चला जाऊं तब बताना, कि फिर लौटाने का अवसर ना मिले, है ना। तब राघव पंडित रघुनाथ दास को अपने घर ले गए, उन्हें दर्शन कराया मंदिर का, और रघुनाथ दास को एक माला चंदन का लेप दिया। तब रास्ते में खाने के लिए बहुत सा प्रसाद दिया। रघुनाथ दास ने राघव पंडित से कहा, मैं नित्यानंद प्रभु के सब भक्तों, सेवकों, आश्रितों की पूजा के लिए कुछ धन देना चाहता हूँ। आप जिसे जिस योग्य समझो, हर एक को 20, 15, 12, 10, 5 मुद्राएं दीजिए, जिससे जिसका जैसा मतलब सम्मान है उस हिसाब से दीजिए। और विवरण प्रस्तुत किया, राघव पंडित को दे दिया। एक सूची बनाई कि किसको कितना स्वर्ण मुद्रा देनी है। रघुनाथ दास ने राघव पंडित के सामने 100 स्वर्ण मुद्राएं और 2 तोला सोना रख दिया, और राघव पंडित के चरणों की धूल लेकर के रघुनाथ दास अपने घर लौट आए और नित्यानंद प्रभु के प्रति बहुत कृतज्ञता प्रकट की कि उन्होंने अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। तो इस तरह से हरि बोल, तो इस तरह से ये कृपा हुई। आगे चल कर के फिर ये वर्णन आता है कि कैसे वो अपने घर से भागे और कोई बाधा नहीं आई भागने में, और वो जगन्नाथपुरी पहुंच गए और चैतन्य महाप्रभु ने शरण ले ली। तो आज के दिन की जो घटना है, पानीहाटी में चीटादधी महोत्सव हुआ था, वो हम लोगों ने सुना। ठीक है, धन्यवाद। श्री पानीहाटी चीटादधी महामहोत्सव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय, श्री श्री गौरताई भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो।